जब किसी के घर में एक बेटे का जन्म होता है तो लोगों में खुशी का लहर दौड़ जाते हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ बंटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एक बेटी का जन्म होता है तब खुशियाँ बस दिखावे की रह जाते हैं और लोग लक्ष्मी आई हैं बोल के दिलासे देने लगते हैं। माना कि बेटी को लक्ष्मी का दर्जा देना अच्छी बात है, किंतु सिर्फ बेटी के जन्म होने पर ही उसे लक्ष्मी क्यों कहते हैं? क्यों बेटे के जन्म पर ये नहीं कहते कि शिव जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं? ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक परिवार जिसमें कुल 4 लोग थे और वे लोग गौ पालन अर्थात गाय को पालने का कार्य करते थे। उन 4 लोगों में 2 बुजुर्ग माँ बाप तथा उनके 2 बच्चे थे और वे दोनों लड़के थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो दहेज में बहुत सारा सामान लाई थी, इसलिए उसकी सास उसे बहुत मानती थे, उसे बहुत प्यार करती थी। चूँकि वो लोग गौ पालन करते थे इसलिए उनके घर गायों की भरमार थी। उनमें से ही एक गाय भी गर्भवती थी। बहू तथा गाय दोनों के गर्भवती होने की खबर से पूरा परिवार खुश था। अब दोनों के प्रसव के समय नजदीक आ गया था। कुछ ही दिनों में उनकी बहू की प्रसव पीड़ा शुरू हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने एक सुंदर सुशील बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से परिवार में कोई खुश न था। वे लोग अपने बहू को उलाहने देने लगे, उसे कोसने लगे, उसे ताने देने लगे। उसकी सास जो उसे इतना प्यार करती थी, उनका प्यार तो जैसे गायब ही हो गया। समय बीत रहा था और अब उनकी गाय के भी प्रसव का समय आ गया था। गाय ने प्रसव के बाद एक बछड़े अर्थात एक बैल को जन्म दिया, किंतु परिवार में बैल के जन्म से कोई खुश नहीं था। किंतु ये क्या, जहाँ बेटे के जन्म पर लोग खुश होते हैं वहाँ इस बैल जो कि एक पुरुष जाति का था उसके जन्म पर इतना शोक क्यों, इतना दुख क्यों? परिवार में कोई खुश क्यों नहीं था? मैं आपको बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए कि जब बैल का जन्म हुआ तो उससे कोई खास फायदा नहीं था, लेकिन गाय के जन्म पर उन्हें दूध, दही, घी, पनीर अर्थात धन की कमाई होती। उसी प्रकार जब बेटी का जन्म होता है तो उसके खर्चे, उसका पालन पोषण के बदले परिवार को कुछ नहीं मिलता, ऊपर से उसके विवाह के लिए दहेज की चिंता। लेकिन बेटे के जन्म के बाद उसके खर्चे, उसके पालन पोषण, जिससे बेटा बड़ा होकर अपने परिवार का सहारा बनेगा, साथ ही साथ दहेज भी लाएगा, अपने परिवार का सहायता करेगा, माँ बाप का सहायता करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग एक अनजान लालच के वश में रहकर अपने ही बेटे और बेटी में फर्क करते हैं, किंतु ये कभी नहीं सोचते कि हमें अपने बेटे और बेटियों दोनों को इस लायक बनाना है कि वे खुद के दम पर 2 परिवार को संभाल सके। हम अपने बेटियों को संस्कार के नाम पर डर देते हैं, उसे बाहर जाने से रोकते हैं, ऊंची आवाज में ना बोले, इस तरह के संस्कार उसे सिखाते हैं, किंतु इसे संस्कार नहीं कहते हैं। संस्कार तो हैं बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, और ये संस्कार सिर्फ बेटी ही नहीं बेटों को भी चाहिए। किंतु हम क्या करते हैं, हम अपने बेटियों को संस्कार के नाम पर डर देते हैं, उसे उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर देते हैं, उसे इतना डरा देते हैं कि उसके मन में अपनी सफलता, अपनी सपनों की बातें उसके अंदर ही खत्म हो जाती हैं। हम अपने बच्चों को कभी किसी गरीब लाचार की मदद करना सिखाते ही नहीं, उनके सपनों की उड़ान भरना सिखाते ही नहीं। संस्कार के नाम पर हम अपनी बेटियों के पंख ही काट देते हैं। हमें ये भेदभाव खत्म करना होगा और शुरुआत अपने घर से ही करना होगा। दहेज के नाम पर इस कुप्रथा को खत्म करना होगा। अपने बेटियों को बेटों के समान पंख देना होगा और बेटों को भी बेटियों के समान एक अच्छे संस्कार देने होंगे। लड़कियों का सम्मान और उनका आदर करना सिखाना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे।